ओंकारं बिंदु संयुक्तं तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय स्वान्नभूत्याय प्रकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षि वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोपम गन्धपते मोक्षामि समे पाहुरमिणम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार परमानंद समय सार विकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बंदो पद श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की यहाँ 48वीं गाथा के बाद शिष्य पूछता है परमार्थ स्वरूप जीव का लक्षण क्या है। इसके उत्तर में यह गाथा 49 अवतरित हुई है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं अरसम रूपम गंधम अपतम चेदना गुणम सद्धम जाड़यलिंगहणम जीवनण दीठ संसारम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध विवेक विभिन्न है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग। गाथा थे भव्य तू जीव को रस रहित रूप रहित गंध रहित अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं, ऐसा चेतना जिसका गुण है, ऐसा शब्द रहित किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला जिसका कोई आकार नहीं कहा जा सकता, ऐसा ज्ञान। यहाँ टीका में आचार्य देव अमृतचंद्र सूरी ने प्रथम अरस आत्मा अरस है इस अर्थ की सिद्धि में 6 वचन कहे थे। उसके उपरांत आत्मा अरूप है इस अर्थ की सिद्धि में 6 वचन कहे थे। अब आगे आत्मा अगंध है इस अर्थ में 6 वचन कहते हैं। प्रथम इस प्रकार जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें गंध गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अगंध है। उद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी गंध गुण नहीं है, इसलिए अगंध है। परमार्थ से उद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो छायोपस्मिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्री के आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से गंध के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं गंध रूप से नहीं परिणमता, अतः अगंध है। क्या है? तो पहले वचन में आचार्य द्रव्य की अपेक्षा गंध गुण से आत्मा को भिन्न कहते हैं। जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य है। क्यों? उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें गंध गुण विद्यमान नहीं है, क्योंकि गंध गुण तो उद्गल द्रव्य में है, इसलिए आत्मा अगंध है। दूसरे वचन में कहते हैं उद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी गंध गुण नहीं है, इसलिए अगंध है। उद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है आत्मा, इसलिए आत्मा में स्वयं गंध गुण नहीं है।
इसलिए आत्मा अगंध है। तीसरा वचन है कि यहाँ तीसरे, चौथे, पांचवें वचन में द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और नो इंद्री को लेकर इस बात को सिद्ध किया है कि आत्मा गंध को नहीं सूंघता। क्या समझना है? तीसरे वचन में कहा द्रव्येंद्री के आलंबन द्वारा गंध नहीं सूंघता। चौथे वचन में कहा भावेंद्री के आलंबन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता। और छठवें वचन में कहा एक गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध नहीं सूंघता, इसलिए आत्मा अगंध है। ऐसी है द्रव्येंद्री, पुद्गल द्रव्य इसका स्वामी है। द्रव्येंद्री का स्वामी आत्मा नहीं है, जीव नहीं है। ये भ्रम से जीव ऐसा मानता है ये मेरी इंद्रियां हैं। क्या समझ? इंद्रियों का अज्ञान से स्वामी मानता है, स्वस्वामी संबंध मानता है, परंतु आत्मा में और इंद्रियों में स्वस्वामी संबंध नहीं है। क्या समझ? तो फिर यदि संबंध की ही बात करें तो क्या संबंध है? कि प्रथम तो परमार्थ से तो कोई संबंध नहीं है। व्यवहार से तीन संबंध है। एक क्षेत्रवगा है, निमित्त नैमित्तिक है, ये ज्ञायक है। एक ही क्षेत्र में है, दोनों दूध पानी की तरह। यह व्यवहार में से एक क्षेत्र होगा। निश्चय से तो आत्मा अपने स्वक्षेत्र में है और इंद्रियां अपने स्वक्षेत्र में। दूसरा संबंध निमित्त नैमित्तिक है। व्यवहार से आत्मा का परिणमन होता है, उसमें इंद्रियां निमित्त है, और जीव के परिणमन में, वो इंद्रियों के परिणमन में जीव निमित्त है। इस प्रकार परस्पर निमित्त नैमित्तिक बना है। कैसे? जैसे सूर्य निकलता है और कमल खिलता है। सूर्य कमल को खिलाता नहीं, समझ में आया ना? माने कर्ता कर्म संबंध नहीं है। देखो, तीन संबंध व्यवहार से और परमार्थ से स्वस्वामी संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्या समझ? तादात्म्य संबंध नहीं है, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। क्या समझ? निश्चय से तो कोई संबंध, व्यवहार से अगर संबंध कहें तो एक क्षेत्रवगा है, निमित्त नैमित्तिक है और ज्ञेय ज्ञायक। वो ज्ञेय है और आत्मा। क्या समझ? तो यहाँ बात किसकी थी कि पुद्गल द्रव्य का स्वामी कौन? तो इंद्रियों का स्वामी कौन? तो इंद्रियों का स्वामी पुद्गल द्रव्य है, आत्मा उसका स्वामी। इंद्रियों में और पुद्गल में स्वस्वामी संबंध है। ये अज्ञानी भ्रम से आत्मा में और इंद्रियों में स्वस्वामी संबंध मानता है। ये मेरी आंख, ये मेरी नाक, ये मेरा कान, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर। क्या समझना? ये मेरा हार्ड और मैं इसका स्वामी हूं, ऐसा मानता। परंतु आचार्य देव कहते हैं कि द्रव्य इंद्रिय का स्वामी तो पुद्गल द्रव्य है। तो द्रव्य इंद्रिय का स्वामी तो पुद्गल द्रव्य है,
परंतु इसीलिए तो पुद्गल द्रव्य उसका स्वामी है, आत्मा उसका स्वामी नहीं है। तो स्व स्वामी संबंध अभेद होता है, पर पुद्गल द्रव्य स्वामी नहीं है उसका। वो जीव द्रव्य स्वामी नहीं है द्रव्य इंद्री का। द्रव्य इंद्री का स्वामी पुद्गल द्रव्य है। अब कोई कहे कि द्रव्य इंद्री माने घ्राण इंद्री के आलंबन से आत्मा गंध को तो सूंघता है, क्या समझना? घ्राण इंद्री के आलंबन से आत्मा गंध को तो सूंघता है कि नहीं? आत्मा तो गंध को सूंघता ही नहीं है, जानता है। तो वो घ्राण इंद्री के आलंबन से जानता है कि नहीं? वह स्वयं जानता है, वह स्वयं जानता है। घ्राण इंद्री निमित्त हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि निमित्त होती ही है, क्या समझना है? निमित्त हो सकती है। स्वप्न में गंध आती है, गंध का ज्ञान होता है, स्वप्न में भी होता है। तो स्वप्न में होता है तब वहां घ्राण इंद्री का आलम्बन तो नहीं है, लेकिन जानता है आत्मा। इसका मतलब यह है कि आत्मा इसके बिना ही जानता है, स्वयं ही जानता है, घ्राण इंद्री नहीं जानती। जब आत्मा निकल जाता है तो घ्राण इंद्री गंध को नहीं जानती। क्या समझ? जानने वाला दूसरा ही है, नहीं अपन ही है। दूसरी तो वो इंद्री है। दूसरा तो हमने आपकी बात को रिपीट कर दिया था, स्वीकार कर लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना समझ ले वो दूसरा है और हम। इसलिए वो घ्राण इंद्री वो अपने से जुदी है, वो गंध को सूंघती है, पर आत्मा गंध को नहीं सूंघता, आत्मा गंध को जानता है। क्या समझना? ये बात आगे छठवें वचन में कहेंगे। अब चौथे वचन में आचार्य कहते हैं, अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो छायोपस्मिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भाव इंद्री के आलंबन द्वारा भी नहीं सुनता, इसलिए आत्मा अगंध है। क्या समझना? भाव इंद्री के आलंबन से, भाव इंद्री क्या है? कि वह ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से पर वो गंध को विषय बनाता है। क्या? वह ज्ञान जो घ्राण इंद्री का माध्यम से गंध को विषय बनाता है, समझ में ना? माने गंध को जानता है। घ्राण इंद्री के आलंबन से जो ज्ञान गंध को जानता है उसे क्या कहते हैं? कौन सी भाव इंद्री? घ्राण भाव इंद्री, नाक भाव इंद्री कह दो। हाँ, वो आलंबन लेता तो है ज्ञान, समझ में आया ना? सदमस्त का ज्ञान आलंबन लेता है पर जानता स्वयं से है, समझ में आया ना? जैसे बुढ़ा चलने में डंडे का आलंबन लेता तो है पर चलता स्वयं है, डंडे की शक्ति से नहीं चलता, स्वयं चलता है। चलने में डंडा पार्टनर नहीं होता। क्या समझ में? वो आलंबन लेता है उसका, ये उसकी कमजोरी है। तो गंध को जानने में
वो ज्ञान घ्राण इंद्री का आलंबन लेता है, पर सूंघता नहीं है। सूंघता तो नहीं है वो ज्ञान उसका आलंबन लेता है घ्राण इंद्री का, फिर भी गंध को नहीं सूंघता। क्या समझ? फिर भी नहीं सूंघता, क्या करता है? जानता है। समझ में आना? तो भाव इंद्री कौन है? ज्ञान है कि कोई और है? ज्ञान है। तो ज्ञान है तो ज्ञान आत्मा से पृथक होता है? ज्ञान आत्मा से कभी पृथक हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। कैसा भी ज्ञान आत्मा से पृथक नहीं होता। कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान आत्मा के अस्तित्व में ही होता है। समझ में आना? वो ज्ञान विपरीत बुद्धि वाला हो तो उसको मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं। क्या समझ में आया? लेकिन वो ज्ञान आत्मा से पृथक नहीं होता। समझ में आना? तो उसको कोई जड़ भी कह सकते हैं। समझ में आना? ज्ञान को जड़ भी कह सकते हैं। ये बातें सब व्यवहार की हैं। ज्ञान को जड़ कह सकते हैं, ये भी व्यवहार है। इसी प्रकार ज्ञान को भाविंद्री कह सकते हैं, ये भी व्यवहार है। ज्ञान को छायोपस्मिक कह सकते हैं, ये भी व्यवहार है। क्या समझ? पर आज उल्टी धारा हो गई। क्या समझ में? एक बात और रही, उसके बाद कहते हैं बहिर्मुख ज्ञान। जो ज्ञान बहिर्मुख है तो वह ज्ञान बहिर्मुख होते हुए भी वह आत्मा का मुख है। समझ में आना? परमुख नहीं है, वह स्वमुख है। समझ में आना? मने वह स्व का चेहरा है। जो ज्ञान है ना, वो आत्मा का चेहरा है, आत्मा की छवि है, आत्मा का ज्ञान है। वह पर पदार्थों का ज्ञान नहीं है। बहिर्मुख ज्ञान भी पर का नहीं है, वो आत्मा का ही है। किसी भी स्थिति में ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं होता, न है और ना होगा। चाहे वो ज्ञान बहिर्मुख हो, चाहे वो ज्ञान मिथ्या हो। क्या समझ में आया? समझ में ना? चाहे वो ज्ञान सम्यक हो, चाहे वो ज्ञान अंतर्मुख हो, चाहे वो ज्ञान अंतर्लीन हो। क्या समझ में? कैसा भी हो, कोई भी ज्ञान हो, पर वो ज्ञान आत्मा से कभी पृथक हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। व्यवहार उसको भाविंद्री भी कह सकता है, जड़ भी कह सकता है, मूर्तिक भी कह सकता है। क्या समझ में आया? समझ में आया ना? और वह छायोपस्मिक भी कह सकता है, खंड खंड भी कह सकता है व्यवहार। लेकिन व्यवहार कहता है इन बातों को। क्या है? व्यवहार कहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आत्मा से जुदा है, पर्याय में है, ये इसका अर्थ नहीं है। व्यवहार कहता है, इसका अर्थ यह है कि वो ऐसा नहीं है। समझ में आना? स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो उस ज्ञान को छायोपस्मिक भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण का क्षोपसम निमित्त। क्या समझ? उस ज्ञान को भाव इंद्री भी कहते हैं, क्योंकि उसका इंद्री उसमें निमित्त है। इंद्री ज्ञान भी कहते हैं उसको। क्या समझ? अब एक पुस्तक ही निकली, इंद्री ज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है। क्या समझ में? तो इस पूरी पुस्तक में जितने भी शास्त्रों के आधार हैं, उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं मिलेगा कि इंद्री ज्ञान ज्ञान नहीं। क्या समझ में? जो प्रवचन उन्होंने संकलित किए उनमें भले हो, लेकिन जितना संकलन जिनवाणी का है इंद्री ज्ञान ज्ञान नहीं पुस्तक में, उसमें कहीं भी यह शब्द नहीं है कि इंद्री ज्ञान ज्ञान नहीं है।
क्या समझना? हे पना तो दर्शाया है, ऐसे कथन तो है कि जिसमें इंद्रिय ज्ञान की हे पना दर्शाया। क्या समझना? आलोचना भी की है इंद्रिय ज्ञान की। क्या समझना? पर ऐसा कहीं नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो क्या है? जब इंद्रिय ज्ञान कह रहे हो तो ज्ञान नहीं है तो क्या है? ज्ञान ही है ना। और तुम कुछ भी कह दो, व्यवहार से तो हम मान सकते। समझ में आया ना? व्यवहार से तो मान सकते हैं। जैसे किसी को मंद बुद्धि वाले को कोई गधा कहे, समझ में आया ना? तो वो गधा तो नहीं है। क्या समझ? अब हीन बुद्धि वाला है, मोटा है, मोटी बुद्धि वाला है, तो लोग उसको भैंसा भी कह सकते हैं। क्या समझना? तो ऐसे इस ज्ञान का निषेध करके इसको जड़ मूर्ति ऐसा भी कह दिया जाए। क्या समझ में आया? एक कैसा ज्ञान है ये? आत्मा, ज्ञान आत्मा का है और आत्मा को नहीं जानता है, ये कैसा ज्ञान है? ऐसे कुछ भी तुम कह सकते हो व्यवहार से, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उसको तुम वैसा ही मान लेते हो और आत्मा से जुदा मान लेते हो, ये व्याख्या गलत है। क्या समझ? जैसे उसकी मोटी बुद्धि देखकर, मोटा शरीर और मोटी बुद्धि देख के कोई भैंसा कह दे, क्या समझ? तो वो भैंसा थोड़ी हो जाएगा, तो उसको भैंसा ही मान लेना, ये बुद्धिमत्ता है। क्या समझ? तो व्यवहार से कोई कथन किया गया है तो उसका अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है। समझना? अब अर्थ क्या कर दिया? तो पर्याय, व्यवहार का अर्थ है पर्याय। पर्याय व्यवहार होती है। क्या समझ? व्यवहार का कथन है कि ज्ञान छायोपस्थ। समझना? तो क्या है कि वो व्यवहार का कथन तो पर्याय होती है। वो पर्याय आत्मा में नहीं है, द्रव्य में नहीं है, द्रव्य में नहीं है, इसलिए वह भिन्न है। ये अर्थ हो गया। पर अर्थ तो ये है उसका कि कर्म के क्षोपशम के निमित्त से कथन किया गया है, इसलिए उसको छायोपस्मिक कहा गया है। व्यवहार से कहा गया तो कर्म के क्षोपशम की अपेक्षा कहा गया है ना, तो व्यवहार से उसको छायोपस्मिक कहा। तो परमार्थ से क्या है? कि क्षोपशम का नहीं, आत्मा का है। किसका है? आत्मा का है। तो वो ज्ञायक का ज्ञान है। क्या समझ? वो क्षयोपशम का नहीं है। व्यवहार कहता है तो तुम उसे छायोपस्मिक मत मानो, ये उसका अर्थ है। तो व्यवहार है अर्थात वो आत्मा में नहीं है। ये कोई अर्थ है कि आत्मा में नहीं है? तो किसमें है? अरे जो 19वीं गाथा है, 19वीं गाथा, उसमें अज्ञानी आत्मा, ये बात 10 बार आई है। समझ में आया ना? और 17 बार उसमें आत्मा शब्द का प्रयोग है। अब अगली उसमें आ रही है मार्च के, उसमें देख लेना, मैंने प्रवचन में ही बताया। तो 17 बार उसमें आत्मा शब्द का प्रयोग और 10 बार तो अज्ञानी के अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग है। उत्थान का, गाथा और टीका और भावार्थ चारों में मिला। अज्ञान है वो तो आत्मा ही नहीं है। क्या समझना? राग देश वो आत्मा ही नहीं है। आचार आत्मा को अज्ञानी कह रहे हैं, तुम कहते हो राग देश आत्मा में ही नहीं है। उसी गाथा में कहते हो राग देश आत्मा में नहीं है। तो अज्ञान आत्मा में नहीं है तो फिर आत्मा अज्ञानी कैसे हो गया? कि राग देश पुद्गल के कहे, तो राग देश पुद्गल के कहे तो अज्ञानी भी पुद्गल कहना चाहिए। क्या समझना?
तो अज्ञानी आचार आत्मा को कह रहे हो राग देश पुद्गल के, तो भैया वो कर्म का परिणाम है, वो पुद्गल का ही है, उसको कहा गया है। क्या समझना? तो इसलिए स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तो छायोपस्मिक भाव का अभाव। क्या समझना? और वह ज्ञान जो इंद्री के आलम्बन से प्रवृत्ता है उसको भाव इंद्री कहते हैं, उसी को क्षयोपशम के निमित्त से छायोपस्मिक कहते हैं। स्वभाव को देखते हैं तो ना छायोपस्मिक है और ना भाव इंद्री है। क्या समझ में आया? भाव इंद्री नाम तो वो इंद्रिय आलंबन लेता है इसलिए पड़ा है। क्या समझ में? वे डंडे वाले पंडित जी कहे जाते थे, मालूम है आपको कौन से? हाँ, मंगलायतन के पवन के पिताजी डंडे वाले कहे जाते थे। क्यों? तो डंडा उनके पास रहता था, डंडा रखते थे, और क्या है वो पढ़ाते थे तो खूब फटकार लगाते थे। तो अब डंडा वाले पंडित, तो डंडा उनका है क्या? तो ऐसे वो संयोग से नाम पड़ जाता है, वस्तु स्वरूप में ऐसा थोड़ा ही है। अब उन्हें क्या अर्थ लगाया कि पर्याय में कर्म की अपेक्षा होती है। समझ में आना? पर्याय में कर्म की अपेक्षा होती है, द्रव्य में कर्म की अपेक्षा नहीं लगती। द्रव्य माने वो ध्रुव जो पर्याय को नहीं छूता, इसमें कुछ होता ही नहीं है, तो उसमें कर्म की अपेक्षा लागू नहीं पड़ती है। पर्याय में अपेक्षा लागू पड़ती है। क्या समझ में? इसलिए पर्याय सापेक्ष होती है और द्रव्य निरपेक्ष होता है। अरे भैया, कथन सापेक्ष होता है, वस्तु सापेक्ष नहीं होती है। क्या समझना? वस्तु निरपेक्ष होती है, लेकिन उन्होंने वस्तु में दो खंड कर दिए। ध्रुव है वो तो निरपेक्ष है, अब पर्याय है वो सापेक्ष है। क्या समझना? अब सब आपके सामने, हम क्यों? तो क्या है कि भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी घ्राण इंद्री का आलम्बन लेकर गंध को विषय बनाता है, फिर भी गंध को नहीं सूंघता। क्या समझ में आया? समझ में आया? हाँ, फिर भी वह गंध को नहीं सूंघता। हाँ, झांकता है। क्या? इंद्री की खिड़की से झांकता है, पर रहता अपने अस्तित्व में है। रहता अपने अस्तित्व में है, वो बाहर जाता नहीं, और वह गंध भी ज्ञान में आती नहीं। एक काफी गाथाओं का एक गुच्छा है, आगे आएगा, तो मुझे गाथा नंबर याद नहीं है। उसमें ऐसा कहा है क्या कि ज्ञान अपने को छोड़कर गे के पास जाता नहीं। एक एक इंद्री को लेके बात की है, उसमें जाता नहीं, और वह इंद्री भी, वो इंद्री का विषय भी ज्ञान में आता नहीं। क्या समझ? ये भी वहां जाता नहीं और वह भी ज्ञान में आता नहीं। क्या समझ? तू क्यों उसे अपना मानता है? ऐसी वस्तु व्यवस्था है, तू कितने भी कोशिश कर ले, क्या समझ, अपनी सत्ता को छोड़ के जा नहीं सकता। और तू उसको कितना भी अपना ले, अपनाने की कोशिश करे, लेकिन वो अपनी सत्ता छोड़ के तेरे पास
आ नहीं। तो ये ज्ञान झांकता है इंद्री के द्वार से, है? लेकिन झांकता ही है, जा नहीं सकता है। अब वो भी आ नहीं सकता, केवल कल्पना करता है कि ये गंध अच्छी है, ये गंध बुरी है, इसको नहीं सूंघना, इसको सूंघना है, इतर फुलेल लगाता है, दुर्गंधित पदार्थों से दूर होता है, एक फोकट में राग देश करता है, आती फोकट में करता है राग देश कि ये गंध अच्छी और ये गंध बुरी। अब आगे चलते हैं। तीसरा है कि एक गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध नहीं सूंघता। कौन? आत्मा गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। कैसा है? एक गंध वेदना परिणाम को पाकर। देखो गंध क्या है? गंध जो है वो इंद्री का विषय है, समझ में आना, इसलिए उसको नो इंद्री कहते हैं। तो क्रम से वो द्रव्येंद्री, भावेंद्री, उसके बाद नो इंद्री। तो वो जो गंध है उसको वेदना परिणाम, माने गंध को वेदता हुआ, गंध को आत्मा नहीं सूंघता। क्या समझ में? माने गंध का वेदन करके, गंध को आत्मसात करके, गंध को एक में एक करके, गंध को स्पर्श करके गंध को आत्मा नहीं सूंघता। क्या समझ में? तो फिर कैसा है आत्मा? सकल विषयों के विशेषों में साधारण, ऐसे एक ही संवेदन परिणाम उसका स्वभाव है। कैसा है उसका स्वभाव? एक ही संवेदन परिणाम। समझ में आया ना? ज्ञान में ज्ञान वर्षता है, ज्ञान में ज्ञान का संवेदन होता है, गंध का संवेदन नहीं होता। तो संवेदन उसमें निरंतर होता है। किसका संवेदन? एक ज्ञान का ही संवेदन होता है। ज्ञान में एक ज्ञान का ही संवेदन होता है। ऐसा ज्ञान में ज्ञान रूप, जानन रूप एक ही संवेदन परिणाम है, जो आत्मा का साधारण सामान्य स्वभाव है। क्या समझ में है? वह सामान्य स्वभाव है। और विशेष क्या है कि समस्त विषयों के विशेषों क्या है कि जो समस्त विषय हैं उनके ज्ञान रूप परिणमता है, वह ज्ञेयाकार विशेषों में। समझ में आना? उस ज्ञेयाकार विशेषों में साधारण माने सामान्य रूप से एक ही संवेदन परिणाम रूप आत्मा का स्वभाव है। क्या समझ में? ऐसा स्वभाव होने से वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। क्या समझ में? अपने स्वभाव को छोड़कर केवल एक गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध नहीं सूंघता। क्या समझ में? ऐसा एक ही संवेदन परिणाम है, भले ज्ञेयाकार कितने भी होवे। क्या समझ में? पर सामान्य रूप से, साधारण रूप से एक ही संवेदन परिणाम आत्मा का स्वभाव है। वह अपने आत्म स्वभाव को कभी भी छोड़कर केवल एक गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध को नहीं सूंघता। क्या समझ में? ऐसा स्वभाव है। स्वभाव को छोड़कर गंध के साथ एकत्र रूप से परिणमित होकर गंध को नहीं सूंघता, मान चाहे भले लेता हो। क्या समझ में है? मान चाहे भले ले, लेकिन उसकी स्वरूप व्यवस्था ऐसी है कि वह अपने संवेदन परिणाम को छोड़कर केवल गंध वेदना परिणाम के साथ
माने गंध के साथ एक में एक होकर गंध को कभी नहीं सूंघता। हाँ, जानना जानना, ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन होता है। हाँ हाँ हाँ, उसको सुनता नहीं है। हाँ, व्याकार उसके ज्ञान की परिणति है, उज्ज्वलता है, स्वच्छता है। क्या समझ में? ऐसी अपने स्वच्छ स्वभाव वाला आत्मा कभी भी अपने स्वरूप से च्युत होकर गंध के साथ एकत्व करके गंध को नहीं सुनता। क्या समझ में आया? नहीं आती, सवाल ही नहीं, आ ही नहीं सकती है। हाँ, एक ही संवेदन परिणाम उसका स्वभाव है, वह उसे छोड़कर एक गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध को सूंघता नहीं है। क्या समझ में? ऐसा उसका स्वभाव, कभी भी गंध को सूंघता नहीं है। भ्रम हो जाता है, मैं गंध को सूंघता हूँ, ये मेरी नाक है, मैं नाक से गंध को सूंघता हूँ, मैं ज्ञान से गंध को सूंघता हूँ। क्या समझ में आया? मैं उसमें एक में, अरे साहब उसकी तरंगे ही बड़ी बहुत अच्छी गंध है। फूल को सूंघता है, इतर फुलेल लगाता है, व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है उसको, जो ऐसा करता है। तो फूलों में असंख्यात रस जीव होते हैं और उन्हीं में से यत्र निकाला जाता है, बनाया जाता है। वो सब यूं समझो आप उन त्रस काय के जीवों का रस है। तो ऐसा आसक्त होकर ऐसा लगता है कि मैं इसे सुनता हूँ, ये भी उसको भ्रम होता है, वो भी नहीं सुन सकता। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। ठीक, अब अंतिम छठवां, सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से गंध के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं गंध रूप से नहीं परिणमता, अतः अगंध है। क्या समझ लो? कैसा है आत्मा है? जो गंध रूप नहीं परिणमता। क्या समझ लो? तो गंध रूप नहीं परिणमता, परंतु गंध के ज्ञान रूप परिणमता। समझ में आया? गंध को नहीं जानता ऐसी बात नहीं है। क्या नए अध्यात्म प्रणेता तो ऐसा भी कह देते कि जो गंध को जानता है वो ज्ञान ही नहीं, जो रस को जानता है वो ज्ञान ही नहीं। क्या कुछ कहते हैं कि जो आत्मा को जानता है वो तो ज्ञान, और जो पर को जानता है वो ज्ञान नहीं है। क्या समझ? अरे सुपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है। जिनवाणी में हजारों जगह ऐसा लिखा है। तो जैसे जो ऐसा मानते हैं ज्ञान पर को जानता है, उनकी मान्यता झूठी। ऐसे जो ऐसा मानते हैं ज्ञान आत्मा को जानता है, पर को नहीं जानता, उनका भी ज्ञान मिथ्या है। क्या समझ? ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक। क्या तो क्या है? सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से सकल ज्ञेय माने पर पदार्थ और ज्ञायक माने आत्मा, इनका तादात्म्य का निषेध है। इनमें तादात्म्य पना नहीं है, इनमें एक में एक पना नहीं है, कभी नहीं हुआ, न है और न कभी होगा। क्या समझ में? इसलिए वस्तु स्वरूप से ही तादात्म्य पने का निषेध है। कोई प्रयास करे
कोई पुरुषार्थ करे तो उसका पुरुषार्थ असफल होगा, अकिंचित कर होगा, कभी भी किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं हो सकता। लेकिन तादात्म्य का निषेध है, पर जानने का निषेध नहीं है। गंध को ज्ञान रूप परिणमित होता है, गंध के ज्ञान रूप परिणमित होता है, ये भी ध्यान रखना। ये मत समझना कि गंध का ज्ञान है। गंध का ज्ञान कहने से तात्पर्य यह है जो ज्ञान गंध को जानता है। क्या समझ में आया? जो ज्ञान गंध को जानता है उसको गंध का ज्ञान कहते हैं। समझ में आया ना? आई स्पेशलिस्ट तो वो आंख का ज्ञाता है। समझ में आया ना? आंख का ज्ञाता है, वो ज्ञान आंख का है, तो उसकी आत्मा का ज्ञान है। बताओ, वो ज्ञान जो लोग कहते हैं कि आई स्पेशलिस्ट, आंख का ज्ञान है, वो ज्ञान आंख का है कि उसकी आत्मा का है? ज्ञान उसकी आत्मा का है। वो ज्ञान जानता है कि आंख कैसी होती है। समझ में आना? इसलिए कहते आंख का ज्ञान। ऐसे ही गंध का ज्ञान गंध के ज्ञान रूप परिणमित होता है, अथवा गंध को जानने रूप परिणमित होता है। ये है उसका अर्थ। परिणमित होने पर भी वह गंध रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अगंध है। क्या समझना? गंध को जानने से आत्मा गंध नहीं हो जाएगा। क्या समझ? हालांकि व्यवहार ऐसा भी कह देता है, व्यवहार न मालूम क्या क्या नहीं कहता है, घट ज्ञान, पट ज्ञान। क्या समझ में आया? क्या क्या नहीं कहता है, समझ में आया ना? क्या क्या नहीं कहता है। देखो, मिश्री कितने प्रकार की होती है? मालूम है आपको मिश्री कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कौन कौन सी? हाँ, एक मिश्री पदार्थ, और एक मिश्री का ज्ञान, और एक शब्द वाच्य। तो वही है, वो मिश्री पदार्थ है, वो वाच्य है, और शब्द वाचक होता है। तो एक मिश्री पदार्थ है, एक मिश्री शब्द है, और एक मिश्री ज्ञान है। क्या समझ? तीनों मिश्री कहीं जाती। समझ में आया? अब ज्ञान भी मिश्री कहा जाता है। तो ज्ञान मिश्री आप कहीं कैसे कह जाएगा? शास्त्र ज्ञान कहा जाता है, बोलो कि नहीं? तो शास्त्र जुदा है और ज्ञान जुदा है। शास्त्र ज्ञान होता है कहीं, लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है ये ज्ञान है, उसको शास्त्र ज्ञान कहते हैं। मिश्री कैसी है ऐसा जो ज्ञान जानता है उसको मिश्री ज्ञान कहते हैं। समझ में आना? उस ज्ञान को मिश्री कहते हैं। ऐसे ही जो ज्ञान गंध को जानता है वो ज्ञान भी गंध कहलाता है। व्यवहार क्या क्या नहीं कहता। समझ में आना? व्यवहार ज्ञान को भी गंध कह सकता है। कहना पड़ता है, मजबूरी है व्यवहार करने के लिए, कहना पड़ता है, पर मान मत देना। क्या समझ? तो उसको गंध ज्ञान भी कहते हैं। शास्त्र में घट ज्ञान का उदाहरण आता है, एक घट पदार्थ और एक घट शब्द और एक घट ज्ञान, 3 घट हैं। क्या समझ? तो घट तो एक ही है, तो ज्ञान को भी घट कहते हैं। क्या समझ? ऐसे ज्ञान को भी गंध कह सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना क्या कि ज्ञान गंध हो गया है? तो वो गंध को तो सूंघता ही नहीं, स्पर्श भी नहीं करता। आत्मा जो है अपने ज्ञान पद को छोड़कर गंध को सूंघने नहीं जाता, और गंध भी आत्मा के पास नहीं जाती। क्या समझ में?
ऐसा उनके बीच में अत्यंता भाव की दीवार पड़ी है। पर वो ज्ञान की ऐसी अद्भुत क्षमता और स्वच्छता है कि वो ज्ञान में ज्ञात हो जाती है। अज्ञानी को भ्रम हो जाता है। क्या है? अज्ञानी को भ्रम हो जाता है, वो मानता है मैं गंध सूंघता। क्या समझिए? ये गंध बहुत अच्छी, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। क्या समझिए? ये अज्ञान में कल्पना है। क्या समझिए? वो दोनों ही पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय हैं दोनों। तो गंध के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं गंध रूप नहीं परिणमता, अतः अगंध है। कौन? आत्मा अगंध है। ज्ञानी अज्ञानी की यहाँ बात नहीं है कि ज्ञानी गंध को नहीं सूंघता, ऐसा कुछ नहीं है। क्या समझना? ज्ञानी अज्ञानी की बात ही नहीं है, तो आत्मा की बात है। क्या समझ? तो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ और छद्मस्त की बात नहीं। आत्मा का लक्षण क्या है वो बात कही जा रही है। तो गंध रूप से नहीं परिणमता, अतः आत्मा अगंध है। अर्थात मैं अगंध हूं। इस तरह 6 प्रकार के गंध के निषेध से वह आत्मा, अपना आत्मा, अपन स्वयं अगंध है। अब आगे चर्चा चलेगी कि आत्मा अशब्द है। वो कैसे?